साल 1689 मराठा साम्राज्य के सबसे वीर योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज मुगलों से लोहा ले रहे थे। औरंगजेब किसी भी हालत में उन्हें हराना चाहता था। उसने मराठा साम्राज्य को चारों ओर से घेरने की योजना बनाई। इसी दौरान संभाजी महाराज अपने विश्वास पात्र कवि कलश के साथ संगमेश्वर में ठहरे हुए थे। औरंगजेब को उनके ठिकाने की गुप्त सूचना मिल गई। उसने अपने सेनापति मुखर्रब खान को 10,000 मुगल सैनिकों के साथ भेजा। यह हमला अचानक हुआ। मराठा सैनिकों को संभलने का मौका नहीं मिला और भारी संख्या में घिरे होने के कारण संभाजी महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया। औरंगजेब के सामने महाराज संभाजी महाराज को बंदी बनाकर औरंगजेब के दरबार में लाया गया। पूरे मुगल दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। औरंगजेब को लगा कि अब वह मराठा साम्राज्य को मिटा सकता है। उसने संभाजी महाराज के सामने 3 शर्तें रखी। 1, इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हें बड़ा ओहदा दिया जाएगा। 2, अगर नहीं तो कम से कम मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लो। तो या फिर भयानक यातनाएं झेलने के लिए तैयार रहो। संभाजी महाराज मुस्कुराए और गर्व से बोले, मैं हिंदवी स्वराज्य के लिए पैदा हुआ हूँ और मैं इसे आखिरी सांस तक बचाऊंगा। मराठा कभी किसी के गुलाम नहीं बनते। उनके इस उत्तर से औरंगजेब क्रोधित हो गया। उसने संभाजी महाराज को भीषण यातनाएं देने का आदेश दिया। संभाजी महाराज की अमानवीय यातनाएं संभाजी महाराज को 40 दिनों तक कठोर यातनाएं दी गई। उन्हें जंजीरों में जकड़कर लोहे की गर्म सलाखों से जलाया गया। उनकी आंखों में गर्म तेल डाला गया। फिर भी वे अडिग रहे। उनकी चमड़ी को धीरे धीरे नोचा गया, लेकिन उनकी जुबान से सिर्फ हर हर महादेव ही निकलता रहा। आखिरकार 11 मार्च 1689 को तुल्लापुर में औरंगजेब ने उन्हें मौत के घाट उतारने का आदेश दिया। उनका शरीर काटकर नदी में बहा दिया गया, लेकिन मराठा जनता ने उनके अवशेषों को इकट्ठा कर उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया। संभाजी महाराज की शहादत के बाद क्या हुआ? संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा सैनिकों के अंदर और भी जोश भर गया। उनकी शहादत ने मराठों को और ताकतवर बना दिया। अगले कुछ वर्षों में मराठाओं ने मुगलों को धूल चटा दी। संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे स्वराज्य और आत्मसम्मान के प्रतीक बन गए। उनकी शहादत ने यह साबित कर दिया कि सच्चे राजा मौत से नहीं डरते, बल्कि वे अमर हो जाते हैं।